अजान से तकलीफ शैतान को होती है। हम सड़कों पे नमाज पढ़ लिए तो टेलीविजन वाले बोले नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए। क्यों भाई? तो हमें कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गद्दार है, वफादार नहीं है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ये हमेशा नफरत की बात करना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ये विकास से दूर रहे, अशिक्षित रहे और केवल उनका वोट बैंक बनकर सीमित रहे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब यूपी में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। गुजरात में करारी हार के बाद अब यूपी में 2024 से पहले ओवैसी नई जमीन तलाशने में जुट गए। ओवैसी के सिपा सालार और यूपी एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। 2 दिन पहले शौकत अली ने जिसके हाथ में तलवार उसकी बादशाहत होने की बात कहकर मुगलों की तारीफ की थी और इशारों में मुसलमानों को भड़काने का काम भी किया था। अब शौकत अली का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शौकत अली कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं और सड़क पर नमाज पढ़ने को जायज बता रहे हैं। इतना ही नहीं, लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर शौकत अली ने विवादित बयान दिया और कहा कि अजान से इंसान नहीं बल्कि शैतान परेशान होता है। 2 दिन पहले ओवैसी के इसी भड़काऊ भाईजान ने तलवार वाला बयान दिया था और कहा था कि जिसके हाथ में तलवार वही इलाके का बादशाह। इतना ही नहीं, 16 अक्टूबर को हिंदुओं को कीड़े मकोड़े तक कहा था। ओवैसी की पार्टी चुनावों में लगातार हो रही हार से बौखला गई है। शौकत अली यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों को पुराने दंगों की याद भी दिला दी, तो साथ ही आरएसएस पर भी हमला बोला। सुनिए। जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 5 मरतबा माफीनामा भेजा, जिन लोगों ने हमारे इस तिरंगे को, जो हमारी आन बान शान है, इस तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर 50 साल तक नहीं चढ़ाया, आज वो लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गद्दार है, वफादार नहीं है। आज वो लोग कहते हैं कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। आज वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुम ये मानते हो कि भारत देश तुम्हारा है। शौकत अली ने ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। शौकत अली के बयान को तमाम लोग नफरती और देश बांटने वाला बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों की तरक्की इनसे देखी नहीं जा रही, इसीलिए ऐसी बयानबाजी लगातार हो रही है। पार्टियों का काम है, उससे आम लोगों का कोई अब लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति इस देश में देखी जा रही है वो देश को बांटने वाली हो रही है। बयानबाजी ऐसी हो रही है जो नफरत को बढ़ा रही है। एक बूंद है, गिरती रहेगी तो चट्टान पे भी छेद हो जाता है। जब इस तरीके की जहर जो 24 घंटे घोला जा रहा है, हर तरफ घोला जा रहा है, उससे जो आने वाली नस्लें जाहिर सी बातें प्रभावित होंगी। चाहे देश का हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी जो है, उनका जो गठबंधन है, आपस में तुकबंदी जो है, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है और एक तरफ से बयान आता है, दूसरे तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ये हमेशा नफरत की बात करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करते हैं, ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। आज मुसलमान शिक्षित, तरक्की की तरफ आगे बढ़ता, अमन की तरफ आगे बढ़ता, ये मुसलमान की तस्वीर उन्हें पसंद नहीं है। वो हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ये विकास से दूर रहे, अशिक्षित रहे और केवल उनका वोट बैंक बनकर सीमित रहे। हाल फिलहाल में लगातार शौकत अली के विवादित बयान पर टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे बातचीत की, उनसे सवाल दागे
तो उन्होंने सड़क पर नमाज की बात हो या दूसरे विवादित बयान, वो अपने सभी बयान को सही ठहराते रहे। सुनिए। लेकिन मेरी अजान से तुम्हें तकलीफ क्यों तकलीफ है? आए दिन एक जोकर निकलता, मैं जोकर कहता हूं उनको, एक जोकर निकलेगा, कहेगा अजान से तकलीफ होती, नींद नहीं आती। सुनो, अजान से तकलीफ इंसान को नहीं होती, अजान से तकलीफ शैतान को होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश के अंदर तो कानून क्यों है? जब हमारा देश एक है, जब हमारे देश का संविधान एक है, हम सड़कों पे नमाज पढ़ लिए तो टेलीविजन वाले बोले नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए। क्यों भाई? हमने तो कभी नहीं कहा, आपने तो नहीं चलाया कि 1 महीना सड़कें जाम थी। आप जवाब दे दीजिए कि मैंने गलत कहा है कि कांवड़ यात्रा सड़कों पे होती है ना? आप बताइए मुझे। उन पे फूल बरसाए गए, उनके पैर दबाए गए, मुसलमानों ने भी फ्रूट बांटे उनको, मुसलमानों ने भी उनको खाने खिलाए। लेकिन ये क्या, सड़कों पे चलना अधिकार सिर्फ एक विशेष वर्ग को है, दूसरे को नहीं है? रोड को जाम करना, वहीं पर सो जाना, वहीं पे लैट्रीन पेशाब सारी चीज़ का इंतज़ाम कर देना सरकारी खर्चे पे। हम नमाज पढ़ लेते हैं अगर कहीं साइट में, किसी मॉल में, ट्रेन में अपनी बर्थ पे पढ़ लेते हैं जिसको हमने रिजर्वेशन कराया है, तो तुम उस पे भी एतराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद में सबसे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं, फिर मेहमानों की ओर रुख करेंगे। आज के सवाल है, पहला सवाल, नमाज और अजान के बहाने अब यूपी मिशन पर ओवैसी है और इसीलिए से बयान। सवाल यह भी कि जिहादी ऐलान कर मुसलमानों को क्या भड़काए रहे हैं भाईजान। देश में कांवड़ यात्रा वर्सेस नमाज क्या शुरू होने वाला है चुनावों से पहले। सवाल यह भी कि मुसलमानों को भड़काएंगे क्या तभी वोट पाएंगे, और इसीलिए ऐसे भड़काऊ बयान। चलिए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। माजिद हैदरी हैं हमारे साथ। मुफ्ती मंजूर जियाई हैं जो कि फाउंडर हैं ऑल इंडिया ILM और हुनर फाउंडेशन के, इल्म हुनर फाउंडेशन के। मुफ्ती शमूम कासमी है, इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना एजाज अतार हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। लेकिन सबसे पहले दानिश कुरैशी में आपके पास आता हूं। जो बातें कहीं मंच से, सवाल यह कि बिना लाउडस्पीकर अजान हो या फिर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजे, इसका कोई विरोध करेगा तो शैतान कैसे, ये जरा समझाइए। देखिए, आप शौकत साहब का जो बयान दिखा रहे हैं उनमें उन्होंने जो कहा है कि अजान से तकलीफ जिनको होती है उसका उन्होंने वर्णन दिया है। दिक्कत क्या है हमारे यहाँ कि हम अजान के जो परमिसेबल डेसिबल हैं उतने वॉल्यूम के बजाय हम उम्मीद ये करते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो लाउड स्पीकर उतर जाए। तो वही तो उन्होंने कहा है कि भाई आप कानूनी एतबार से जितनी ध्वनि की इजाजत है जो प्रदूषण की व्याख्या में ना जाती हो उतनी ध्वनि तक का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए सभी धार्मिक स्थानों पर। बुरा क्या कहा है उसमें। लेकिन दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही पोलराइजेशन की और कम्युनिज्म की पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्ट है और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। रह गई बात के दूसरी उन्होंने बात कही कि एक धर्म विशेष के लोगों को सताया जा रहा है, तो वो तो हम देख ही रहे हैं। 2014 से केंद्र में सरकार है, योगी जी का ये दूसरा टर्म है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए तो विकास की बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं। स्कूलों का हाल बुरा है, बदहाल है, अस्पतालों का हाल बदहाल है, सड़कों का हाल बदहाल है। दानिश भाई, आधे मिनट तक आपको मैंने नहीं रोका, दो बातें गलत हैं, उस पर मैं इंटरप्ट आपको करता हूं। पहली चीज की जो अजान के विरोध की बात है, तो अजान का कोई विरोध नहीं कर रहा, विरोध लाउड स्पीकर का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जो बातें कही हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि साहब हम बिना अनुमति ही तो लाउड स्पीकर बजा रहे थे, क्यों उतरवा दिए गए? तो दोनों बातें करेक्ट करिए फिर जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये जो अनुमति और बिना अनुमति, अनुमति उस चीज की है जो कानून के दायरे में कोई भी चीज हो। तो मैं ये कहता हूं कि लाउड स्पीकर बजाना ही जुर्म नहीं है। लाउड स्पीकर जो ध्वनि प्रदूषण, जितनी ध्वनि का जो स्तर है वो अगर प्रदूषण की व्याख्या जितना बढ़ता है। नहीं दानिश भाई, अगर मैं कोई आयोजन करता हूं धार्मिक या किसी तरीके का आयोजन, और अगर मुझे लाउड स्पीकर बजाना है
तो बाकायदा आपको अनुमति लेनी होती है, ये समझिए। बिना अनुमति आप दायरे में बजाइए, दायरे के बाहर बजाइए, आप अनुमति लेंगे फिर लाउड स्पीकर बजाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने घर पर या कहीं भी भोंपुर लगा दिया और बजाना शुरू कर दिया। पांडे जी आप समझिए, अगर प्राइवेट किसी पार्टी प्लॉट में, किसी धार्मिक स्थान में या प्राइवेट किसी जगह पे बजा रहे हैं, तो उसके लिए जो सीमित ध्वनि के माप हैं, उसके मातहत आपको बचाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे तो नहीं सुनिए, तो मस्जिद आपको लगता है कि एकदम मतलब वहां वो तो तय है ना कि वहां पर अजान होनी है, या फिर कोई सार्वजनिक आयोजन? ये घर की बात तो नहीं है, आपके हमारे घर की बात नहीं है कि वहां पर लाउड स्पीकर बजाना है, कम में बजा दिया, बगल के फ्लैट वाले को दिक्कत ना हो, उतना स्पीकर का हमने उतनी कम हमने आवाज रख दी। जी सुनिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो भी धार्मिक स्थान है, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, वो उनकी अपनी टेरिटरी में है, उसमें उनको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि भाई जो सीमा तय है, जो मतलब बिना अनुमति लिए भी बजाएंगे, भले सीमा के अंदर हो, अनुमति नहीं लेंगे, ये कहना चाहते हैं। अरे सीमा के अंदर की कोई अनुमति लेने की जरूरत क्या? अरे होती है, पांडे जी क्या बात कर रहे हैं? नहीं होती है, अनुमति लेनी होती है। आप दानिश कुरैशी थोड़ी सी अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। बिना अनुमति लिए आप सार्वजनिक जगहों पर किसी कार्यक्रम में या फिर किसी आयोजन में आप लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, आपको बजानी होती है, अनुमति लेनी होती है। स्पीकर का लाइसेंस है तो मुझे चलाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। नहीं कहां से क्या तुलना कर रहे हैं? चलिए आचार्य विक्रमादित्य, आप तुलना गलत कर रहे हैं। नहीं। और आपने ये भी नहीं समझाया कि उसका कोई विरोध करेगा तो शैतान कैसे हुआ, क्योंकि शायद आप समझा नहीं पाएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, शैतान जो लाउड स्पीकर का विरोध करेगा, बदतमीजी है साहब, ये बदतमीजी, निहायत ही बदतमीजी है। ये इस देश के ये रहने लायक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सिविल लॉ के खिलाफ है। इनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई और धर्म रहे। जिस प्रकार की नमाज में शब्द उच्चारण किए जाते हैं, जिस अजान जो प्रकार से दी जाती है, वो सादी तरीके से दिखाती है कोई और है ही नहीं। जिस प्रकार के शब्द अजान के अंदर उच्चारित करते हैं, उसका जैसा मंतव्य इन लोग का है, वही जैसी बात दानिश कुरैशी यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका केवल अर्थ यही जाता है कि हम ही रहेंगे पूरे, हमारे अलावा कोई रहेगा ही नहीं, हमारा ही जो इष्ट है वो सबसे बड़ा है, इसके अलावा किसी को कोई पूछने का अधिकार नहीं है। ये कारण ये है कि बचपन से इनको सिखाया यही जा रहा है, हर मदरसे में ये सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के अलावा इस संसार में किसी को रहने का हक नहीं है, कोई सामने आए तो उसका सर कलम कर दो, इनके अलावा कोई जन्नत नहीं। बेचारे को मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे ब्रेन वॉश, ये बेचारों को ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। ये वही प्रभाव है, क्योंकि ये आज कॉन्वेंट स्कूल में किसी भी मतलब जो जिसको एकेडमिक नॉलेज है वो लेना चाहते नहीं है, केवल मदरसे की नॉलेज लेके ही अपने आप को सर्वस्व बनाने की बात कर रहे हैं। कूप मंडूक बोलते हैं ना हमारे यहाँ, कूप मंडूक, कुएं के मंडूक, कुएं के जो प्रकार से उससे बाहर संसार का दायरा ही नहीं है, केवल हम ही हम है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये वो चित्त वो है भैया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये संसार बनता है हर जीव से। आप समझो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात की जाती है ना, कि सबको जीने का अधिकार है, सबको चलने का अधिकार है, सबको खाना खाने का अधिकार है, सबके लिए हवा है। ये केवल तुम्हारे इस्लाम के लिए ही नहीं, केवल खुदा की उपासना करने वालों के लिए, अल्लाह की उपासना करने वालों के लिए। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है, लेकिन वो नहीं, उनका कहना है कि हम तो भाई लाउड स्पीकर बजाएंगे, इजाजत नहीं लेंगे, आप विरोध मत करिए। ठीक है, मैं आता हूं आचार्य जी। करेगी ना, चिंता मत करो, योगी जी बैठे हैं वहां पर, अभी बजने वाला है बाजा तुम्हारा। ठीक है, मुफ्ती मंजूर दिया, मुफ्ती मंजूर दिया। ठीक है, मैं आता हूं, एक ओपनिंग कमेंट सबसे ले लूं, फिर मैं आऊंगा दोबारा। मुफ्ती मंजूर दिया साहब, आप शैतान कह देंगे कोई लाउड स्पीकर का विरोध करेगा, फिर आप मुगल शासनकाल की याद दिलाएंगे, तलवार की बात करने लगेंगे। ये डराया जा रहा है या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? देखिए, ये राजनीति की जा रही है, न इसका धर्म से कोई लेना देना और न ही समाज के उस अंसर से लेना देना है जो इस तरीके की बातें करते हैं। समाज के अंदर में किसी भी किस्म की ध्वनि प्रदूषण की किसी को भी इजाजत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। और बात जहां तक है कि जिस तरीके की बातें वो लोग कर रहे हैं जो अपने सियासी जमातों को मजबूत करने के लिए, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए जो बातें कह रहे हैं, उन्हें अपनी सियासत मुबारक हो। ये मुल्क है जो कानून साजी जहां पर है और कानून से ये मुल्क चलता है और हर एक को अपने कानून का पालन करने का पूरा अधिकार है। हमें चाहिए कि हम अपने उस कानून का पालन करें जो संविधान ने हमें दिया है, आजान देने का, नमाज पढ़ने का और गीता पढ़ने का या पढ़ाने का, और यहाँ पर जो कावड़ियां निकलते हैं उसके निकलने और निकालने का। हर एक को अपने अपने अधिकार है और अधिकार का जब तक अधिकार का पालन होता रहेगा तो अच्छी बात है, और अगर अधिकार का पालन नहीं होगा तो उस पर आईपीसी की धाराएं रखी हुई है, उस पर एक्ट को लागू किया जाएगा। नहीं तो ये चाहते नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दानिश कुरैशी नहीं चाहते हैं कि उन पर कोई नियमों की पाबंदी रहे, वो नियमों से खुद को अलग रखना चाहते हैं। तो फिर कहां जाएंगे? अपने हमारे मुल्क में तो कानून चलता है या संविधान है और संविधान के दायरे में हर एक को रहना पड़ेगा। अगर संविधान कबूल नहीं है तो फिर उन्हें अपनी राह देखनी होगी।
ठीक है, मुफ्ती शमूम कासमी, जरा समझाइए दानिश कुरैशी को कि कैसे शौकत अली का बयान गलत है। आप कहते हैं बिना अनुमति लाउडस्पीकर हम बजाएंगे, भले हम दायरे के अंदर बजा रहे हैं, फिर ये कहते हैं साहब अनुमति लेने की जरूरत क्या है, फिर कभी बातचीत विरोध करिए तो शैतान कह देंगे, फिर तलवार का जिक्र करके डराने लगेंगे। ये बिल्कुल गैर मुनासिब अली का बयान एक बयान है के ऊपर एनएसए फौरन गिरफ्तार किया जाए। पहले नंबर की चीज ये, धर्म मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि आप सड़कों पर नमाज पढ़ें। आप ऐसी जगहों पर बाधा पैदा करें जहां आम लोगों को परेशानी हो। अल्लाह ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता। ये अल्लाह के दीन को समझने के लिए, और अल्लाह ईश्वर खुदा गॉड ये सब एक ही हैं, नाम अनेक हैं, वो एक है। और इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, और जहां तक ये लोग ये कहते हैं कि साहब भाजपा की बात करते हैं, तो मैंने अनेकों बार देखा है कि जब प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और अन्य बड़े लीडर्स जब बोलते हैं और अजान की आवाज आती है तो वो खामोश हो जाते हैं और ईश्वर के उसमें लीन हो जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को स्वयं देखा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए कि जिससे दो बड़े समुदायों के अंदर टकराव की स्थिति पैदा हो। तो मैं ये कहना मतलब शमूम कासमी साहब, इस बात से आप तो इत्तेफाक रखते हैं एक इस्लामिक स्कॉलर के नाते कि अगर शौकत अली बयान देते हैं, अगर ओवैसी मंच से कुछ कहते हैं, तलवार की बात करते हैं, तो मुस्लिमों को भड़काने, हिंदुओं को डराने, खाई पैदा करने के लिए वोट मिल जाए, इसलिए बयान देते हैं सर। जी नहीं, मेरा ये कहना है, स्पष्ट कहना है कि पहले नंबर पर तो जो लोग हैं, मैंने कहा कि ये राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे देश के जितने लोग हैं, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। और मैंने बताया कि होम मिनिस्टर का मैं हवाला दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर का दे रहा हूं, अन्य बड़े नेताओं का दे रहा हूं कि जब भी अजान होती है तो अजान के मायने शौकत अली को बताने चाहिए ये क्या चीज है। और अगर ऐसी बातें ये करेंगे तो ये भड़काऊ बयान है। मैं पहले नंबर होम मिनिस्टर से और यूपी के और सीएम से ये कहूंगा कि शौकत अली के ऊपर एनएसए लगाई जाए ताकि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा ना करें। हमारे नफे और नुकसान एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्कु अयालुल्लाह। विक्रमादित्य जी अभी कह रहे थे, आचार्य जी हमारे बड़े ठीक है, बड़े प्रिय हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है दानिश भाई इस बात को सुन रहे होंगे। मैं आऊंगा दानिश कुरैशी आपके पास, लेकिन पहले माजिद हैदरी मैं आपके पास आता हूं। आपने मुफ्ती मंजूर जियाई को सुना, आपने शमूम कासमी साहब को सुना, ये भी मुसलमान हैं, लेकिन शौकत अली की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते और ये मानते हैं कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। चुनावों से पहले दरअसल कांवड़ वर्सेस नमाज शुरू करना चाहते हैं यूपी में। देखिए राकेश भाई, मंदिर की घंटी की आवाज हो, मस्जिद की अजान हो, चर्च की बेल हो या कि गुरुद्वारे की कुर्बानी हो, मैं तो इन सबों को आस्था की आवाजें कहता हूं। मैं तो कहता हूं इसे आप ना डेसिबल से जोड़िए, ना किसी नॉइज पोल्यूशन से जोड़िए। आस्था की चीजें अपने अपने धर्म वाले या उसको मानने वाले उसमें आस्था रखें। लेकिन आपत्ति यहां से शुरू होती है कि 2014 के ही बाद कुछ लोगों के कान में एलर्जी क्यों शुरू हो गई। कहीं पे अजान के नाम पे, कहीं के घंटी के नाम पे 2014 के बाद हुई। और फिर उससे बड़ी आपत्तिजनक बात क्या होती है कि जब मेरीन ड्राइव पे गरबा किया जाता है तो आप परमिशन की बात नहीं करते। एयरपोर्ट पे गरबा खेला जाता है, कहां बिना परमिशन के मरीन ड्राइव पर गरबा होता है? गंगा नदी के किनारे माजिद हैदरी, बिना परमिशन के कार्यक्रम होता है। गुजरात में गरबे के कार्यक्रम होते हैं, बिना परमिशन के वहां पर म्यूजिक बजता है। आपको लगता है ऐसा? देखिए धर्म की चीज के लिए कुछ भी मत बोलिए माजिद हैदरी, नहीं गलत कोट मत किया करिए। जितने कार्यक्रम होते हैं उसके लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है। मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर बजे, इससे कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन एक तय सीमा के अंदर और बाकायदा इजाजत देकर, नियमों से अलग मत रखिए। राकेश भाई आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको जब आप देखेंगे तो आपको परमिशन की बात करना ही। अरे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये नहीं कहता है माजिद हैदरी कि आप नियमों से अलग हो गए। हर स्वतंत्रता एक दायरे में आती है, कुछ पाबंदियों के साथ आती है, ये समझिए। ये संस्कृति का हिस्सा है, ये संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति वो संस्कृति आपको इजाजत देती है साहब, लाउड स्पीकर बजाइए, साउंड पॉल्यूशन करिए, बगल में लोगों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
माननीय योगी जी 1 लाख 2 लाख 5 लाख दिए जलाते हैं, क्या हम कभी कहते हैं क्यों जलाते हैं? भाई आस्था की बात है। दिए से हमारे प्रदूषण नहीं होता है पवित्र माजिद हैदरी, दियों से प्रदूषण नहीं होता है, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। देखिए जो भी होता है वो तो नहीं, जो भी क्या होता है, जो भी क्या होता है माजिद हैदरी। देखिए राकेश भाई, अगर नून में नुक्ता निकालना हो, मैं भी अरे नुक्ता आप निकाल रहे हैं, मैं यहां प्रदूषण पर बातचीत कर रहा हूं और आपको दियों से प्रदूषण दिखाई देता है, यह प्रोपेगेंडा होता है। मेरे भाई, मैं आचार्य जी से भी कहता हूं, आस्था को प्रदूषण से मत जोड़िए। अच्छा, दिवाली के दिन पटाखे जाते हैं तो प्रदूषण। मौलाना एजाज अतर, ये माजिद हैदरी की सोच है। प्रदूषण की बात हुई, दियों तक पहुंचे, इतना ज्ञान नहीं रखते कि दियों से प्रदूषण नहीं होता। और सवाल पूछा जाए कि नमाज वर्सेस कांवड़ शुरू करना चाहते हैं तो उस पर इनको साफ सूंघ जाता है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, शौकत भाई ने बिल्कुल सही कहा है, उनके भी। अरे आपको ठीक लग रहा होगा माजिद हैदरी, शौकत ने यह भी ठीक कहा कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, तलवार की बात कही वो भी ठीक कहा, वो आपकी सोच से ठीक हो सकता है। फिलहाल ये सवाल मेरा रुक जाइए माजिद हैदरी, मौलाना एजाज ने अभी कुछ नहीं बोला है, एजाज भाई की बारी है, इसके बाद मैं फिर आऊंगा, डिबेट ओपन करूंगा। एजाज भाई देखिए, जहां तक के आपकी ये बात है कि इस्लाम, देखिए मजहब वो मजहब है कि जो किसी को भी परेशानी में डालना नहीं चाहता, और नमाज अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत है। नमाज के लिए यह है कि आप नमाज पढ़िए, मगर उस नमाज से किसी दूसरे को दिक्कत परेशानी ना हो। हमने सड़क के ऊपर जा करके मुसल्ला बिछा लिया, सड़क पर जाके हम नमाज पढ़ने लगे, तो ऐसी नमाज अल्लाह हमारी कबूल नहीं करता कि यहाँ के ऊपर सड़क को रोक करके हम इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के वास्ते नहीं है। इबादत तो ऐसी है, नमाज तो ऐसी चीज है कि अगर मुसलमान के घर के अंदर भी हम नमाज पढ़ना चाहें और मुसलमान हमको अपने घर में नमाज पढ़ने की परमिशन ना दे, तो हम उसके घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज का मामला, इबादत का मामला तो बड़ा सेंसिटिव है। किसी को दूसरे को परेशानी में डाल करके आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे को तकलीफ में डाल के नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने या इस्लाम मजहब ने हमको इसकी तालीम नहीं दी है। ठीक है, चलिए मैं डिबेट ओपन करता हूं। दानिश आप कुछ कहना चाह रहे थे, और लेकिन उसमें सवाल मैं ऐड करता हूं कि एक तो आपने शैतान कैसे हो गया, कोई लाउडस्पीकर का विरोध किया, आपने ये नहीं समझाया। फिर क्या ये भड़काने की बात नहीं है, तलवार लेने की अगर बातचीत कहें, फिर कहें कि सरकारी नौकरी में मुस्लिम है ही नहीं, ये गलत फैक्ट नहीं दिखता आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो दरअसल आपने जो सवाल किया है ना, वो सवाल गलत है। शौकत अली साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अजान से शैतान को तकलीफ होती है, लाउड स्पीकर उन्होंने नहीं कहा। तो दिक्कत क्या है, जैसा कि अभी नून का नुक्ता निकाले। अरे सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, तो आप इंटरप्ट कर लीजिए, आप ही बोलिएगा सर, आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं अजान का विरोध कोई नहीं करता है, जो लाउड स्पीकर बजता है उसका विरोध होता है। आप समझिए, आप नमाज करिए, उसका कोई विरोध नहीं करता है। अब आप अपनी बात चलिए मैं अब आगे बताता हूं। अभी एक साहब बैठे थे, कासमी साहब, समून कासमी साहब, वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अजान का लाउड स्पीकर बजता है तो रुक जाते हैं। तो मतलब वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और ध्वनि प्रदूषण है, और फिर उसके बाद ये बता रहे नहीं, देखिए आप इंटरप्ट मत करें पांडे जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। चलिए आप बोल लीजिए, ठीक है, बोलिए। गलत कोट मत करिए ना सर। अरे मैं कहाँ गलत कोट कर रहा हूँ, ये समून जी ने कहा, गलत कोट मत करिए। विरोध तय सीमा से ज्यादा बजने को लेकर है, विरोध बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजने को लेकर है। वो स्टेटमेंट का जवाब दिया है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है लाउड स्पीकर में, दूसरी तरफ जो गलत हो रहा है उस गलत को देख के प्रधानमंत्री भी रुक जाते हैं, गृह मंत्री भी रुक जाते हैं। तो भैया आप तय कर लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। दरअसल वो क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो कहना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसी गलत गतिविधि को देख के रुक जा रहे हैं, गृह मंत्री किसी गलत गतिविधि को देख के रुक जाते हैं। क्या वो गलत है या ये गलत है, वो तय कर ले। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि अभी वो कह रहे थे स्वामी जी महाराज जो बैठे, वो कह रहे थे, वो कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। देखिए, तो दिक्कत क्या है कि जब हमारा मेरा मतलब मैं अपने मफाद की बात करूं तो मेरे लिए आता है तो मेरी आस्था की बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक फैसले आस्था पे सुना देता है, फैक्ट को साइड पे रख के। तो हमारे देश में ये चलन हम देख रहे हैं किस तरीके से योगी की सरकार हुकूमत चला रही है। अब मैं फिर बोलूंगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी, नहीं लगेगी। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। दिक्कत यह है जब आपके हिसाब से फैसले नहीं आएंगे तो, और सुप्रीम कोर्ट का छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, या तो आप संविधान की बातचीत करिए, या तो सुप्रीम कोर्ट को मानिए, या तो बोल दीजिए संविधान का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। सहूलियत के हिसाब से आप नहीं बोलेंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला किस फैक्ट पे लिया गया बताइए आप, वो आप समझिए किस फैक्ट पे लिया गया। हमको तो पता ही है, आस्था के आधार पे लिया गया।
राकेश जी, दुनिया को बताया जिस आस्था प्रकार के का आधार पर वक्तव्य लिया यहाँ पर गया। दिया जा रहा है, ये देश में आग कौन लगाने सी का आस्था वक्तव्य है जो मेरी आस्था से बड़ी है? दानिश नहीं, कुरैशी, बदतमीजी है ये, एक बात बदतमीजी देखिए, है। दो नागरिकों देशद्रोह के है। समानता में जिस वो प्रकार कौन के सी लोग आस्था यहाँ जिसकी बैठे आस्था हैं, बड़ी है इनको पूरी और तरह दूसरे की से आस्था छोटी आज है? आवश्यकता है दानिश इनका कुरैशी, पूरा संपूर्ण मैं आचार्य जी बताया आता हूँ। आचार्य जी एक मिनट, दानिश कुरैशी पहले एक बात सुनिए, पहले एक मिनट दानिश कुरैशी पहले एक बात सुनिए प्लीज। बोलिए। मैं यहाँ पर अपने चैनल से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात आप समझ लीजिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने बात आप जजमेंट समझ दिया, लीजिए, अपने सुप्रीम जजमेंट कोर्ट ने रिव्यू कुछ लिया फैसला है, दिया, सुनिए, संविधान के आधार पर सुप्रीम फैसला कोर्ट दिया। ने अपने अगर आपको जजमेंट मंजूर भी नहीं है जाकर चैलेंज करिए IMF सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ आकर आप चैलेंज नहीं करेंगे उस फैसले को। सुनिए, एक बात आप समझ लीजिए, मेरी बात, मुझे संवैधानिक अधिकार है कि उसे क्रिटिसाइज कर सकूं। अरे तो जाइए ना कोर्ट में अपील करिए, हमारी मर्जी, यहाँ बैठकर नहीं, करेंगे उसके लिए, यहाँ बैठकर नहीं। आप बताइए ना, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इस देश में समाज में अयोध्या में फैसला आने का इंतजार कीजिए, इंतजार किया। अब आइए ना, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? अब आप फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे बात नहीं करेंगे। मैं फैक्ट पर ही बात कर रहा हूं सर, बात करेंगे और हम संवैधानिक आदमी हैं, संविधान को मानते हैं, आपके हिसाब से सहूलियत की तरह नहीं मानते। आप अभी भी नहीं समझाए। अरे दानिश कुरैशी सुनिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरों की आस्था को भी समझिए। सुनिए दानिश दूसरों की आस्था को भी कुरैशी, समझिए। दानिश कुरैशी, शमूम कासमी साहब भी मुस्लिम है, मंजूर रियाई साहब भी मुस्लिम है, एजाज भाई भी मुस्लिम है, वो तीनों आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। आपकी अलग उनकी सोच है। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा संवैधानिक हक है कि मैं जो सोच रखता हूं वो कानून के दायरे में रह के बात कर सकता हूं मेरे पास। अच्छा, हंस रहे हैं आप, मतलब संवैधानिक हक भी छीन लेंगे आप मेरा? अरे हम कहां छीन रहे हैं साहब, आप तो बैठकर लगातार गलत कोट कर रहे हैं और लगातार गलत कोट किए जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर कहीं पर अजान की आवाज आती है रुकते हैं, वहां पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर नहीं बजता है। आप यही नहीं समझ पा रहे हैं, लाउड स्पीकर का विरोध नहीं है, बिना परमिशन लाउड स्पीकर और तय नियम के वो जो अजान, वो जो लाउड अच्छा स्पीकर। ये बताइए, अच्छा ये बताइए क्या हिंदू अरे दानिश कुरैशी सुनिए, परमिशन लाइए, दानिश कुरैशी, अगर शौकत अली का ये बयान आपको ठीक लगता है, हिंदू कीड़े मकोड़े ये आपको ठीक लगता है बयान, तलवार का डर दिखाएंगे? देखिए मैं वो ये उनकी निजी बात अच्छा है। ये उनकी निजी बात हो गई। शमूम कासमी साहब, मैं क्यों कहूंगा? अब आप आ जाइए, ये उनकी निजी बात हो गई। सहूलियत के हिसाब से संविधान मानेंगे, सहूलियत के हिसाब से शौकत अली का बयान मानेंगे। शमूम कासमी साहब, क्यों सहूलियत की बात है? संविधान मुझे मेरा हकूक सहूलियत की आप सुन लीजिए। दानिश कुरैशी बहुत बोल लिया आपने, सुनिए शमूम कासमी को। ये बात कहाँ आई, मेरी समझ में नहीं आया कि जिसे कहते हैं कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। ये लोग ना तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि अजान से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कोई भी अजान का विरोध नहीं करता, और मैंने ये कहा अच्छा, वो परमिशन तो लाई है जिस पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी रुक गए थे। धर्म का सम्मान करते हैं। क्यों नहीं आते? प्रधानमंत्री को मैंने कई बार ये देखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी को। अरे तो उसकी परमिशन तो लाई है, किस मस्जिद में अजान हो रही थी उसमें परमिशन थी या गैर कानूनी लाउड स्पीकर चल रहा था आपके मुताबिक और वो रुक गए? ऑन ईयर मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो संविधान की बात करते हैं, संविधान ये पूछ रहा हूं के बारे में जिस अजान को सुन के प्रधानमंत्री जी रुक गए, गृह मंत्री जी रुक गए, अच्छी बात है, रुक गए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि उसकी परमिशन है आपके पास या नहीं है? खिलाफ कार्रवाई वो कर तो रही बताइए है तुम्हारे, वो तो बताइए, वो तो आप बता ही नहीं देश है। के अंदर जो उन्माद पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए। ये टीवी चैनलों पे बैठ करके जो पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं ये समझता हूँ पांडे जी, आज सरकार को संज्ञान स्वयं संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसे लोग जाकर के इस देश के अंदर उन्माद पैदा न कर सके। और धार्मिक जो धर्म तो करुणा और प्यार का नाम है, इन्हें क्या मालूम है कि धर्म किसे कहते हैं? प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों का। आप परमिशन लाइए ना जिस अजान को। ठीक है, सुनिए मैं आपकी लड़ाई नहीं, अच्छी बात दानिश कुरैशी सुनिए, प्रधानमंत्री। अरे शमूम साहब एक मिनट, दोनों लोग शांत हुए। दानिश कुरैशी, आपको लग रहा है कि अगर वहां पर जो लाउड स्पीकर बज रहा था वो बिना परमिशन के था, तो सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, इस पर विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है सर। चले जाइए अहमदाबाद या जहां पर भी था, आप वो चेक करके लाइए परमिशन था कि नहीं था। अगर नहीं परमिशन था तो लाइएगा, खबर दिखाई जाएगी। अरे सुन लीजिए ना दानिश कुरैशी, आपके पास आप दे रहे हैं और उन्होंने जो अरे सुन लीजिए ना, मैं डिबेट कंडक्ट कर रहा हूं तो मुझे आगे मूव करना है ना। मैं आप लोगों को नॉन स्टॉप लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया दानिश कुरैशी, मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, उस रास्ते पर आगे बढ़िए, अब शांत रहिए। पांडे जी, दानिश कुरैशी, मैंने एक आपको सॉल्यूशन दे दिया। अगर आपको लगता है कि वहां पर बिना इजाजत और स्पीकर बज रहा था, साहब जाइए चेक करके लाइए, फिर हमें बताइएगा। अरे हो गया दानिश कुरैशी, प्लीज ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर के उसमें आ जाइए। शमून साहब, नहीं चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज आगे बढ़ता हूं, बढ़ने दीजिए। माजिद हैदरी,
जिहादी ऐलान किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? क्या मुसलमानों को भड़का दिया जाए? कांवड़ यात्रा का जिक्र जैसा हमने पहले कहा, और उसके बाद कहते हैं कि तलवार लेकर मुगलों का शासनकाल था, बादशाहत हमने की 832 साल तक। देखिए, जो माननीय मुगलों का जो इस देश में शासन रहा या उससे पहले माननीय मत करिए प्लीज, मैं माननीय नहीं इंडोर्स करूंगा। नहीं सब कहिए, माननीय मत करिए। देखिए माननीय नहीं, इस देश में आज जो कुछ भी है, आज ये देश जो कुछ भी है मुगल शासन की वजह से है, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से है, बाबर की वजह से है, अकबर की वजह से, औरंगजेब की वजह से, जितना भी नहीं माजिद हैदरी सुनिए माजिद हैदरी, इस देश में आज जितने फसाद हैं सब मुगल शासनकाल की वजह से हैं। अरे मेरे भाई एक बात समझिए, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े होते, आज मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं हो रहा होता। मुगलों ने कभी काशी विश्वनाथ में, सुन लीजिए ना माजिद हैदरी, गलत कोट मत किया करिए। आज इस देश में जितने फसाद हैं सब मुगल शासनकाल की वजह से, आगे बढ़िए। देखें अगर मुगल चाहते इस देश में कोई हिंदू भाई होता ही नहीं, वो कहते हिंदुस्तान में रहना बीजेपी की वजह से है। लेकिन माननीय मुगलों ने ऐसा कभी नहीं कहा, माननीय अलाउद्दीन खिलजी ने कभी ऐसा नहीं कहा। प्रेम फैलाया, प्यार फैलाया, इस देश को सुरक्षित रखा। आप तलवार के दम पर प्यार फैलाया, तलवार के दम पर प्रेम फैलाया। आचार्य विक्रमादित्य जी, माननीय तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मुगलों के लिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल माननीय जिस प्रकार से राकेश जी, ये आज यहाँ बैठे हुए जितने मौलाना है, कासमी साहब है यहाँ पर, ये लोग दानिश आपसे बोलने के लिए नहीं कहा गया, प्लीज समझा करिए, मैं दूसरों के बीच में बोलिए, इससे जनता को नहीं समझ में आएगा, प्लीज। ठीक है, आचार्य डिबेट में क्या हुआ है आज कि यहाँ बैठे हुए मौलाना कासमी साहब और हमारे जितने भी जियाई साहब, ये सब शैतान हो गए, क्योंकि इनकी बातों का विरोध कर रहे हैं वो शैतान हो गए, और मुगल जो थे वो माननीय हो गए। क्या बकवास, मतलब क्या किस प्रकार के लोग यहाँ डिबेट में बैठे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे ये यहाँ बैठे हुए हमारे जो एआईएम के प्रवक्ता है, इनको अंदर की रोटी ज्यादा पसंद आ गई है। एक बार हो आए कुरैशी साहब अंदर, ये दानिश कुरैशी एक बार अंदर हो आए, दोबारा जाने करेंगे तो फिर वहां की रोटी अच्छी है, वहां की अच्छी रोटी करने लगी है। मैं भी बोलूंगा, ठीक है, मैं आपको समय दूंगा, दानिश भाई समय दूंगा आपको, समय दूंगा दानिश भाई, प्लीज सुन लीजिए, आपको मैं समय दूंगा दानिश भाई, प्लीज दोबारा जाने की इच्छा होगी है, वहां की रोटी दानिश कुरैशी में समय दूंगा, प्लीज समय दूंगा मैं आपको। करेंगे तो मैं बोलूंगा, अरे मैं समय दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज शांत रहिए। दोबारा जाके अच्छी दिखाना चाहते हैं। नहीं आचार्य विक्रमादित्य, एक तो सुनिए पांडे जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, मैं मना कर रहा हूं, और फिर मैं आपको समय दूंगा, आप इंटरप्ट करिएगा प्लीज। आपकी तैयारी रोटी आपको अच्छी लगने लगी है, आपको दोबारा वही रोटी खाना, आपको वही बिरयानी खाने का मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी। अरे आपको बहुत जल्दी वहाँ आपकी जो सेवा हुई है, आपकी अच्छी सेवा हुई है, वहाँ आपने अच्छे से चरण दबा रहे हैं, और अभी दोबारा आपके वहाँ चरण दबाने का मौका मिलेगा आपको। जिस प्रकार के वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दानिश कुरैशी को पुनः अंदर जाने का नौबत आ गई है, वहां की रोटी बहुत अच्छी लगने लगी है इनको। आचार्य विक्रमादित्य दानिश कुरैशी नहीं है, और जब माजिद के सवाल पर आपसे जवाब मांगा गया था, आपको दानिश पर नहीं जाना चाहिए था, आपको उस पर नहीं जाना चाहिए था, और व्यक्तिगत टिप्पणियों की यहां पर जगह नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए कोई भी ऐसी बातें मत करिए जो विवाद खड़ा करे और एक गेस्ट को यहां से उठकर जाना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि दानिश हमारे साथ दोबारा जुड़े, मैं कोशिश ये जरूर करूंगा, लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, इतना जहर आता कहां से है? माजिद हैदरी माननीय बोलते हैं, आपको लगता है कि मुगल माननीय हो सकते हैं इस देश में, और उनको माननीय के तौर पर हम स्वीकार करेंगे? कहने की बात दो बातें बहुत अहम हैं कि जो लोग अपने तरीक़ेकार से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की आज़ादी में अपनी अपनी बातें करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, उन्हें रखने दीजिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखना होगा हम लोगों को कि नफरतों की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो लोग नफरतें फैलाते हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। और मुल्क जो है ना, बड़ा अमन पसंद मुल्क है, भाईचारे वाला मुल्क है, एक दूसरे के तई मोहब्बत का इजहार करने वाला मुल्क है, जहां पर हम अमन और शांति के साथ रहते हैं। वहां पर इस तरीके की बातें हम लोगों के जबान से बिल्कुल शिवा नहीं देती हैं। चूंकि दुनिया हमें देख रही है, तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसी बातें रखें जिससे कि लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, और वो लोग जो कट्टरता की तरफ जा रहे हैं उनको भी फिक्र बदल सके। जियाई साहब, एक बात जरा माजिद हैदरी को समझाइए, आप शायद उनके धर्म से, उनकी कौम से, आपकी बात शायद उनको ज्यादा समझ में आ जाए कि मुगलों को माननीय कहा जाए, क्या यह उचित है? क्या इस देश में आज जितने फसाद हो रहे हैं, क्या उसकी बड़ी वजह मुगल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माजिद हैदरी, आपसे सवाल नहीं था, जियाई साहब से सवाल था, सुनिए और समझिए प्लीज।
देखिए, हमें इस बात को बखूबी समझ लेना पड़ेगा कि जिन लोगों ने हम लोगों के दरमियान में नफरतों की बीज बोया है, हमें नफरतों की बीज को उखाड़ करके फेंकना चाहिए। अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए और बुरे कामों से हम सबको रुकना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने नस्लों को रोकना चाहिए। ये हम सबकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है, ताकि मुल्क में के योगदान में, मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। ये वक्त है मुल्क को आगे ले जाने का, ये वक्त है हम तरक्की की राह पर बहुत तेजी के साथ, रफ्तार के साथ चलने का। मैंने जो कहा वो जरा समझाइए माजिद हैदरी को कि क्या मुगल माननीय हो सकते हैं? क्या इस देश के जितने बड़े फसाद हैं वो मुगलों की वजह से नहीं है? बस इन पिन पॉइंट बात का जवाब। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत ही साफ लफ्जों में कहा है कि सख्तगीरों की कोई जगह नहीं है और जो भी सख्तगिरी करेंगे बिल्कुल हम सब मिलकर के उसका खंडन करते रहेंगे। ठीक है, समझ में कुछ आया माजिद हैदरी आपको? बिल्कुल, इन्होंने मुगल के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं की, ना कोई टिप्पणी की। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मुगलों को इस देश में सभ्यता पर। अच्छा चलिए, मैं आपको एजाज भाई से भी समझवाता हूं, आपकी ही कौम के हैं, शायद समझ में आ जाए। रुक जाइए ना, दूसरी भाषा में समझवाता हूं। एजाज भाई, क्या मुगल को माननीय ये देश स्वीकार करेगा? क्या सच नहीं है कि देश के जितने बड़े फसाद हैं वो मुगलों की वजह से हैं और उन्हीं मुगलों की तलवारों का डर दिखा रहे हैं आज शौकत अली? प्रेम की कहानी सुन लीजिए माजिद हैदरी प्लीज। एजाज भाई जी देखिए, हरगिज 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 कभी भी ना कोई देश स्वीकार करेगा, ना कोई इंसान मुगलों को माननीय स्वीकार करेगा। मुगलों के दामन के ऊपर धब्बे हैं, दाग हैं, बेगुनाह इंसानों के आपकी शर्म है, थोड़ी शर्म है। आप चले जाइए, देखिए जहांगीर ने अपने चीफ जस्टिस उनको कत्ल करवा दिया। उनका मजार आज भी आगरे में बना हुआ है। मुगलों का इससे कोई वो नहीं है, उनको कोई माननीय कोई मानता ही नहीं सकता है। माननीय कहाँ है? उन्होंने बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया है, बेगुनाह इंसानों का खून बहाया है। बेगुनाहों का कत्ल करने वाले और खून बनाने वाले को आप माननीय कैसे कह सकते हैं? जो मुगलों का नहीं वो देश दूसरे लफ्जों में अगर हम उनको दहशतगर्द कहें तो बात गलत नहीं। एक मिनट ठीक है एजाज भाई, एक मिनट सुनिए माजिद हैदरी, आपने क्या कहा? नहीं माजिद हैदरी सुनिए, आपने क्या कहा? जो मुगलों का नहीं वो देश का नहीं। बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा मैं। नहीं, वो भारत का नहीं। अच्छा, मुगल हमारी आन बान शान रहे। नहीं, आपकी आन बान शान हो सकते हैं। सच ये है कि मुगल इस देश को लूटने आए थे, इस देश को खसोटने आए थे। इस देश में आकर उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इस देश में आकर उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, यही सच है। कौन सा अत्याचार किया? क्या आप आज भी मेजोरिटी में यह अत्याचार था? किसी कहीं पर किसी हिंदू भाई को बोला कि हिंदुस्तान में रहना होगा? नहीं, क्या करने आए थे? नहीं माजिद हैदरी, मुगल इस देश में क्या करने आए थे? मुगल इस देश में क्या करने आए थे, जरा बताएंगे आप? मुगल इस देश में क्या करने आए थे अगर अत्याचार उन्होंने नहीं किया, लूटा नहीं तो? सोने की चिड़िया बनाने आए थे और सोने की चिड़िया बनाया उनने इस देश को। दुनिया पूरा विश्व इस देश को मतलब इस देश में कुछ था ही नहीं। मुगल आए और कहे कि एक लूटा खुसा बर्बाद सा मुल्क है, चलो उसे सोने की चिड़िया बनाते हैं। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे और देश की जनता सुन लेगी, स्वीकार कर लेगी और मान लेगी। माजिद हैदरी, आप ये समझ रहे हैं? क्यों नहीं जानते? अरे सच ये है, देश पहले से सोने की चिड़िया था, उसे लूटने आए थे मुगल। कौन सा लूटने? कहां लेके लूट के? सब बेचारे यहीं पे रहे, यहीं पे बेचारे मत बेचारे। हाँ, कहां ले गए? मुझे बताइए ना। आज भी इस देश को 1600 करोड़ रुपए मुगलिया सल्तनत देती है, उस पर भी आप नमक हरामी करते हैं। जो ताजमहल में आज भी पैसा आता है उससे सड़क हिंदू सुनिए, एक तो सुनिए माजिद हैदरी, दोबारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुगलों की तारीफ करके सुनिए ना, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुगलों की तारीफ करके मुगलों को माननीय बताकर आप इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। सुल्तान के खिलाफ नहीं सुनूंगा, हैदर अली के खिलाफ नहीं सुनूंगा, औरंगजेब के खिलाफ नहीं सुनूंगा, अकबर और बाबर के खिलाफ नहीं सुनूंगा, किसी के खिलाफ नहीं सुनूंगा, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। अपने कान बंद कर लीजिए। जो आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, इस देश के सारे फसाद मुगलों की वजह से, उसके बावजूद माजिद की बात आप सुन लीजिए। नहीं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अयाश कोई रहे तो मुगल रहे। अयाशी का अड्डा बना रखा था इस देश के अंदर।
जितने नवाब रहे इस देश को, अगर आप इतिहास को पढ़ने की बात करेंगे तो नवाबों ने किया क्या? भारत को अय्याशगाह बना रखा था। अय्याशगाह समझते हैं कि माजिद हैदरी को पढ़ा नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये उन्हीं की नस्ल के हैं, और जो उनकी नस्ल के होंगे उनको वही बात समझ में आएगी। वास्तविक तौर पर यहाँ बैठे हुए जितने भी मौलाना हमारे बैठे हैं वो तो नहीं समझ सकते हैं, उन्होंने साफ साफ तिरस्कार किया है। लेकिन माजिद हैदरी और दानिश कुरैशी जैसे लोग इस देश में तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आज इस देश ने उनको अच्छे से जवाब दे दिया है। आप देखें गुजरात के अंदर इनका क्या हाल हुआ, गुजरात के अंदर इनको कितने % वोट मिला। इनके अपनी कौम के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनके अपने लोग जिनको ये कहते हैं हमारे, जिनके वोट चाहने के लिए बात कर रहे हैं, उनके लोगों ने पूरी तरह से इनका तिरस्कार कर दिया है। इनको बिल्कुल जो कहते हैं ना, जिस प्रकार से नोट। ठीक है कासमी साहब, अरे माजिद हैदरी रुक जाइए, लगातार मत बोला करिए। कासमी साहब मुगलों का इतना योगदान गिना रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि जो शौकत अली ने कहा वही मुगल किया करते थे? ये सच है कि मुगल भी हिंदुओं को कीड़े मकोड़े समझा करते थे, इसीलिए अत्याचार किया, कत्लेआम किया, इसीलिए मंदिरों को तोड़ा, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ये बैठे हुए लोग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं, वो एक चर्च के अंदर गए तो वहां के ईसाइयों ने कहा कि आप यहीं नमाज पढ़ लें। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ लूंगा तो मेरे बाद में लोग यहाँ आकर के कहेंगे कि खलीफा ने यहाँ नमाज पढ़ी है, वो यहाँ आकर के कहेंगे, इसमें दावा पेश करेंगे। उनकी दूरअंदेशी। अगर औरंगजेब या ये बादशाह उन आदिल जो इस्लाम के खलीफा थे, अगर उनकी तारीख को पढ़ते तो यकीनी तौर से जो आप बात कह रहे हैं आज ये हालात ना बनते। और बादशाहों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी पैरवी हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, ना ही हमारे लिए लाजमी है कि हम उनकी बात करें या उनका उन्हें हम डिफाइन करें। हमारे लिए जो हमारे आइडियल हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं, और हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जमाने के अंदर एक भी ऐसा काम नहीं किया जो किसी इंसान की दिल आजारी हो। इस्लाम ने किसी भी जगह के खिलाफ काम किया, इसीलिए इस्लाम। माजिद हैदरी सुना करिए, आपकी जो खोखले दावे हैं ना उनकी सच्चाई देश के सामने आ रही है, तो इतना मत बिलबिलाइए प्लीज, सुनिए। ठीक है चलिए, जियाई साहब इस्लाम को पेश करें, ना कि बादशाहों को। बादशाहों की पैरवी करना हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है जियाई साहब, यहां पर मुगलों की पैरवी करिए, तलवार के दम पर उन्होंने शासन किया उसको सही ठहरा दीजिए, जितना कत्लेआम किया उसको सही ठहरा दीजिए, जितने मंदिरों को तोड़ा उसे सही ठहरा दीजिए। सोने की चिड़िया बनाने आए थे मुगल इस देश को, जिसकी पैरवी कर रहे हैं माजिद हैदरी यहां पर, और जिसको सही ठहरा रहे हैं शौकत अली। यही मैंने आपके डिबेट की शुरुआत में यही से शुरू किया था कि यही सियासी लोग हैं जिन लोगों ने अपने आप की सियासत को मजबूत करने के लिए, उस पिलर को बनाने के लिए इस तरीके की बातें की हैं। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया, जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को अपना आइडियल बनाया, जिन्होंने उस्मान गनी को आइडियल बनाया, वो इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों को पढ़ा, असहाब की किताबों को पढ़ा, वो ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमेशा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारे लिए तकलीद का बाइस है। हम उसकी तकलीद करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ये जितने भी लोग आए हैं मुगल, ये बादशाहत करने के लिए आए थे, ना कि इस्लाम सिखाने के लिए। इसलिए हम इस्लाम की पैरवी करते हैं, बादशाहों की पैरवी नहीं करते। हमें इस्लाम ने सिखाया है कुरान और हदीस की पैरवी करना, असहाब की सुन्नत पर चलना, ना कि मुगलों की कोई सुन्नत बनाना। तो ये मुगल जो है ना, ये शासन काल के शासक थे, ये जुल्म जालिम जिस तरीके से जुल्म करते थे, किसी को नियतों को मारते थे, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बात करेंगे कुरान और हदीस की और इस्लाम की और मुसलमान की और पैगंबर इस्लाम की। तो पैगंबर इस्लाम ने जो दर्स दिया है, तो माजिद भाई को इससे सबक हासिल करना चाहिए और शौकत साहब को भी सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझाया। और माजिद हैदरी, मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप कीड़े मकोड़े वाली फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। क्योंकि आप उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं जब नेता यह कह दे, कुछ नेता, कि भारी पड़ जाएंगे 15 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, क्योंकि आप सियासत का हिस्सा हैं और सिर्फ आप वोट बैंक की सियासत में बिलीव करते हैं। उम्मीद करते हैं जियाई साहब की बातें आपकी कुछ समझ में आई होंगी और आप इस्लाम की पैरवी करेंगे आगे से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहां पर ब्रेक का।